नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे और 6 प्रैक्टिस सेट तक तो हमने देख लिया है। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो जापान की सहायता से किया गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। लेकिन इसके क्वेश्चन में भी 2 फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहला तो इसका जगह का नाम वाराणसी और दूसरा ये रुद्राक्ष नाम जो है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये भारत के किस स्थान पर है? या फिर तो वाराणसी तो वैसे उनका संसदीय क्षेत्र भी है, या उत्तर प्रदेश के किस स्थान में? तो वाराणसी में। या फिर वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? तो रुद्राक्ष नाम है। या फिर रुद्राक्ष क्या है? तो ऐसे भी आ सकता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और ये किस देश की सहायता से निर्मित हुआ है? जापान की सहायता से। तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इतने ही फैक्ट में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का क्या नाम है? तो जो उपलब्ध विकल्प है उसके हिसाब से सहकारिता मंत्रालय जो है केंद्र सरकार के द्वारा नया गठित मंत्रालय है और इसके प्रथम जो मंत्री बने हैं अभी वो देश के होम मिनिस्टर भी अभी हैं, अमित शाह। नेक्स्ट है, मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अशगाबाद विश्व का सबसे महंगा शहर है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि अशगाबाद किसी देश की राजधानी है? कौन से देश की राजधानी है? अब मध्य एशिया वाले मैप में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको अशगाबाद। तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि अशगाबाद किस देश की राजधानी है। नेक्स्ट है, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो पेड्रो कैस्टिलो पेरू के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। पेरू की राजधानी लीमा है। आपको पेरू देश याद आ रहा होगा, साउथ अफ्रीका का है, जहाँ पर पेरूवियन धारा है। इसका भारतीय मानसून पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ला नीना और एल नीनो यहीं से उत्पन्न होता है। खैर, 1-2 और भी इस तरह के निर्वाचन या नियुक्तियां हमने पढ़ा था। जैसे जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बदल गए हैं, उनका नाम है अब फूमियो किशिदा। और एक हमने पिछले वीडियो में देखा था एरियल हेनरी के बारे में। एरियल तो एक सर्फ का भी नाम होता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति का नाम है। एरियल हेनरी प्रधानमंत्री हैती के बने हैं। अभी आप कैरिबियन देश देखेंगे, जब कैरिबियन सी के पास, तो वहाँ पर आपको हैती मिल जाएगा। इसी के बगल में डोमिनिकन रिपब्लिक भी है। तो ये दोनों को मिला करके बोलते हैं हिस्पेनियोला आइलैंड बोला जाता है वहाँ पर। वहीं पर मोना पासेज भी है, तो आप सर्च कर सकते हैं मोना पासेज और विंडवार्ड पासेज। तो खैर, अभी नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्रिटिश अरबपति ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की? तो रिचर्ड ब्रैंसन ने की है और ये एक ब्रिटिश अरबपति हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसलिए इतना चर्चा किया क्योंकि यूपीपीसीएस में इस बार ही कैरिबियन सागर से एक क्वेश्चन पूछ दिया था, तो थोड़ा ध्यान रखने का है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन के लिए जो मान्यता दे दिया है वो है फिलीपींस, और ये विश्व का पहला देश है ऐसा करने वाला। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। फिलीपींस से याद आया कि इसकी राजधानी मनीला है और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि वर्ल्ड राइस रिसर्च या इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मनीला में है। अच्छा, अगर राष्ट्रीय पूछ देता हूँ यानी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कटक में है, उड़ीसा कटक में। नेक्स्ट, 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है टाइटन को। तो 74वां कांस फिल्म महोत्सव जो हुआ उसमें सबसे अच्छा फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो पुरस्कार मिला है वो टाइटन को मिला है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जिसको एनएमसीजी भी कहते हैं के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। लेकिन एक फैक्ट इसके क्वेश्चन में है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है अगर बनेगा तो। जैसे एनएमसीजी के महानिदेशक कौन है? तो राजीव रंजन मिश्रा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया है। और ये क्या संपन्न हुआ है? श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक हुआ है वर्चुअल प्रारूप में। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। आपको पता ही होगा कि 5 देश हैं ब्रिक्स के सदस्य, उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का ये ग्रुप है एक तरीके से। और ब्रिक्स जो लेटर है, हर एक लेटर से एक देश सदस्य देश का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं,
पर्यावरण मंत्री G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नेपल्स इटली में संपन्न हुई है G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। एक क्वेश्चन अभी आया था यूपीपीसीएस में, किसका मैदान आया था? जापान का, उसका आंसर था। लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है, लोम्बार्डी का मैदान कहाँ है? तो आप मुझे सर्च करके बताइए कमेंट बॉक्स में, लोम्बार्डी का मैदान कहाँ है। और अभी जो आया था यूपीपीसीएस में मुझे याद आ गया, कांतो का मैदान। तो उसका आंसर था जापान। जापान में कांतो का मैदान है, वहीं पर एनु जनजाति पाई जाती है। तो ये मुझे याद आ रहा था, मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया है। पहले राजीव गांधी के नाम पर था, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो गया। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। तो विकल्प सी इसका सही। अच्छा, कुछ फैक्ट मैंने नोट कर रखे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। जैसे 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, अभी करेंट डेटा है ये। लास्ट 4 ईयर के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखा जाता है खेल में। तीसरा ये कि 25 लाख पुरस्कार मिलने के साथ साथ रेलवे की मुफ्त पास भी मिलती है प्रथम और द्वितीय श्रेणी का। सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो विश्वनाथन आनंद को मिला था। और सबसे कम उम्र के सबसे पहले पाने, मतलब सबसे कम उम्र का वैसा खिलाड़ी जिसको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। तो पहले विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं, और फिर है अभिनव बिंद्रा जो सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, 25 लाख रुपए मिलता है, रेलवे का मुफ्त पास भी मिलता है। 1-2 फैक्ट आप भी कर सकते हैं, प्रशस्ति पत्र और क्या क्या, ये सब सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, और वह ओलंपिक में अब 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई है? तो 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धावक है एलिसन फेलिक्स, और ये अमेरिका की हैं, धावक हैं ये, मतलब दौड़ने वाली। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ आयोजित हुई है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के यानी इकोसॉक के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसमें भारत का कार्यकाल होगा, तो भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक होगा। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। दरअसल 3 निकाय के सदस्य के रूप में शायद चुना गया इनको, अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग, और लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था, और नेक्स्ट है तीसरा जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो तीनों के लिए चुना गया है 2 वर्ष के लिए, 2022 से 24। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन पढ़ देते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक में के संबंध में है कि इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया। दूसरा ये कि भारत का स्थान 135वां रहा है। तो ये दोनों 1 और 3 फैक्ट सही है। अच्छा, वैश्विक शांति सूचकांक से एक चीज़ याद आना चाहिए, हमने दिवस पढ़ा है। तो वैश्विक शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट था। वैसे इसका आंसर 1 और 3 किस में है? ए में, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार और ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के संदर्भ में। तो दोनों कथन सही है। पहला क्या है? तेलंगाना सरकार और ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिमिटेड के मध्य में समझौता। पहला समझौता 2100 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। दूसरा, इस संयंत्र की स्थापना तेलंगाना में होगी। तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK-3 को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया गया। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है? तो पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है रेबेका ग्रिन्सपन। तो अगर ये भी पूछे कि अंकटाड की महासचिव कौन है, तो रेबेका ग्रिन्सपन, और साथ ही साथ ये पहली महिला महासचिव हैं। एक ऐसे ही आता है WTO के बारे में, करंट अफेयर में बहुत चल रहा है कि इंगोंजी ओकोंजो इवेला जो हैं ये प्रथम महिला हैं, और सिर्फ प्रथम ही नहीं, प्रथम महिला और प्रथम अफ्रीकी हैं जो WTO के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अच्छा, इसका अंकटाड के बारे में 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट की स्थापना हुआ था 1964 में, और ये UNO का अंग है, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। किसका? अंकटाड का। एम क्या है? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशू पर ये बात करता है। तो ये 3 फैक्ट है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केनेथ डेविड कॉन्डा का निधन हो गया? तो जाम्बिया के थे ये, और ये इनका निधन हो गया। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, और जाम्बेजी नदी आपको याद आ ही रहा होगा, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों की सीमा बनाता है जाम्बेजी नदी। और ये जाम्बेजी नदी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो 3 फैक्ट है महत्वपूर्ण। सबसे पहला तो ये कि अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा नदी है। दूसरा फैक्ट ये कि अफ्रीका का ये
सब ईस्ट में यानी कि पूरब में बहने वाला सबसे बड़ा नदी है। वैसे अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा नदी है जाम्बेजी नदी, लेकिन पूर्व में बहने वाला सबसे बड़ा नदी है। इसके साथ साथ इंडियन ओशियन में जिसका निकास है उस स्तर पर भी ये पहला नदी मतलब सबसे बड़ा नदी है। तो ये सारे फैक्ट थे इसके साथ। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो डेनमार्क की संसद ने प्रदान की है कृत्रिम द्वीप के निर्माण की। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किसे स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ स्टोरियस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर अमृत सेन को प्रदान किया गया है और ये स्पेन का प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए अवार्ड है। नेक्स्ट, लास्ट कॉलम है लगता है। नेक्स्ट है G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कार्विस बे कर्नवाल यूके में संपन्न हुआ है। तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में कर्नवाल जगह पर, और वहीं पे कार्विस बे आपको मिलेगा, समुद्र के पास का शहर है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो नीलेश शाह की अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ये दिवस वाला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अच्छा, एक 16 जून का हमने देखा था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे, तो ये था 16 जून को, लेकिन 12 जून को 4 दिन इससे पहले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अच्छा, और कुछ भी हमने दिवस देखा है, जैसे विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, विश्व मृदा दिवस 15 दिसंबर को। जब विश्व मृदा दिवस की बात कर रहे हैं तो 2 फरवरी याद आना चाहिए, विश्व वेटलैंड दिवस। और फिर 1 सितंबर में 3 था, 18, 21 और 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तो है विश्व समुद्री दिवस, 18 सितंबर है विश्व समुद्री तटीय स्वच्छता दिवस, और 21 सितंबर तो अभी भी हमने बात किया था विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ ही वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई? तो दीपिका कुमारी के बारे में ये बात है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशंस पर हस्ताक्षर किया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर। डेनमार्क से अभी एक क्वेश्चन था कि किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण की घोषणा की है, मतलब इजाज़त दे दी है? तो डेनमार्क की संसद ने। नेक्स्ट, पुस्तक उसने गांधी को क्यों मारा के लेखक कौन हैं? तो अशोक कुमार पांडे लेखक हैं, उसने गांधी को क्यों मारा। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, पुस्तक से भी बहुत सारे फैक्ट हमने देखे थे, अभी नेक्स्ट में मतलब लास्ट में रिवीजन करेंगे। मोहन बागान रत्न अवार्ड, तो मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रूप में किन्हें चुना गया है? तो अभिमन्यु ईश्वरन को चुना गया। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी ने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा था सेक्रेड गेम्स, इसके लेखक हैं विक्रम चंद्रा। बैटलफील्ड रानांगन, तो बैटलफील्ड रानांगन के लेखक हैं विश्राम बेडेकर। फिर सग्गी बेन, इसके लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर ने लिखा है। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत ने लिखा। एन एक्सीडेंटल पीएम प्राइम मिनिस्टर, ये संजय बारू ने लिखा है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। उसने गांधी को क्यों मारा, अभी जो हमने देखा अशोक कुमार पांडे। तो सारा रिवीजन मैंने पिछले को समेटते हुए मैंने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।